सतगुरु की साजिन वाजी प्यारे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कि इन विचारों का जो टॉपिक है वो यही है कि गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। संपूर्ण हरदेव वाणी की ये जो पंक्तियां हैं ये हमें समझा रही हैं। इसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि जो गुरु के वचनों को मानकर सेवा करता है वही सेवा सबसे उत्तम होती है, सबसे ऊंची होती है। गुरु के वचनों को मानना ही गुरु का ज्ञान है, इस तरह हमें समझाया गया है। और कहते हैं असी तेरे कोलों दाता मंग मंगदे भगतां प्यारियां दा संग मंगदे संसार विच तां तत्ती हवाए तेरे सिवा कोई नहीं बचावन वाला है। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में हम यही मांगते हैं कि हमें आप जी के साथ साथ हमें संतों महापुरुषों का ये संग भी मिलता रहे, क्योंकि संसार में आपके सिवा साथ संगत माँ के सिवा निरंकार के सिवा कोई भी बचाने वाला नहीं है। हमें संसार के गर्म हवाओं से बचा कर रखना और जो भी आप जी के वचन आ रहे हैं, जो भी आप जी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, हम उनको हूबहू मानते चले जाएं। गुरु वचनों को मानना ही जीवन का श्रृंगार है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं एक बार गुरु आत्मानंद जी ने अपने 4 शिष्यों को एक लेसन पढ़ाया। लेसन पढ़ाने के बाद वे बोले अब तुम चारों अपने अध्याय को याद करो, इस लेसन को याद करो, लर्न करो जो लेसन मैंने तुम्हें पढ़ाया है। इस बीच यह ध्यान रखना कि तुम में से कोई भी बोले नहीं। 1 घंटे बाद मैं तुमसे इस लेसन के बारे में बात करूँगा। यह कहकर गुरु आत्मानंद जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद चारों शिष्य बैठकर अपने लेसन को लर्न करने लगे। अचानक बादल घिर आए और वर्षा की संभावना दिखने लगी। यह देखकर एक शिष्य बोला लगता है तेज बारिश होगी। यह सुनकर दूसरा शिष्य बोला तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, गुरुजी ने मना किया था, तुमने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तभी तीसरा शिष्य भी बोल पड़ा तुम भी तो बोल रहे हो। इस तरह 3 शिष्य बोल रहे। अब सिर्फ चौथा शिष्य बचा। वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप लेसन लर्न करता रहा। 1 घंटे बाद गुरुजी आए। उन्हें देखते ही एक शिष्य बोला गुरुजी यह चुप नहीं रहा, इसने बोला है। दूसरा शिष्य बोला तो तुम कहाँ चुप थे, तुम भी तो बोले थे। तीसरा शिष्य बोला इन दोनों ने बोलकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। यह सुनकर पहले वाले दोनों शिष्य फिर बोले तो तुम कौन सा चुप थे, तुम भी तो हमारे साथ बोले थे। चौथा शिष्य अब भी चुप था। यह देखकर गुरुजी बोले वास्तव में तो यह है कि तुम तीनों तो बोले हो,
यह जो चौथा शिष्य है यही चुप रहा, इसी ने ही इस शिक्षा को ग्रहण किया है और इसी ने ही मेरी बात को माना है। तुम तीनों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और वह भी एक दूसरे की गलती बताने के लिए, और ऐसा करने में तुम सबने अपनी गलती की तरफ ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर शिष्यों ने गुरु जी से माफ़ी मांगे और स्वयं को सुधारने का वचन दिया। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने अपनी तरफ ध्यान देना है, हमने दूसरे की गलतियां नहीं निकालनी, हमने अपना सुधार करना है और गुरु के वचनों को मानना है, गुरु की शिक्षा को जीवन में धारण करना है, सतगुरु के वचनों की संभाल करनी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें एक बार समझाया था। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि आपको ये निरंकार ने सबसे उत्तम दात ये मानव तन दिया है, और फिर सतगुरु की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है। तो हमें नियमित रूप से सत्संग में आकर सतगुरु के वचनों की संभाल करें और अपनी भक्ति को निखारते जाएं। भक्तों के लिए करने योग्य यही श्रेष्ठ कर्म है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार ऐसा भी फरमाया कि ज्ञान के सुंदर नक्शे में अब रंग अमल का भरना है, कि हमने बातें ही नहीं करनी है, इन बातों को जो हम सुन रहे हैं हमने अमल में लाना है, कर्म में लाना है। एक प्रवचन में बाबा जी ने हमें एग्जाम्पल देकर समझाया कि एक छोटी सी किश्ती को समुंदर का पानी डुबो नहीं सकता, बशर्ते कि पानी किश्ती के अंदर ना आने पाए। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी का सारा संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि उसका नाता हर समय प्रभु से जुड़ा हो। कोई भी दुनियावी वस्तु हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। जैसे इस निरंकार की कृपा से हमें रहने के लिए एक घर मिल जाए या गाड़ी मिल जाए तो उसकी साफ सफाई और रख रखाव बहुत ज़रूरी है, तभी वह चीज़ें सुंदर लगेंगी। और चीज़ों की बात छोड़ें, इस कीमती शरीर को ही ले ले। हम डेली अपने दांत साफ करते हैं, डेली स्नान करते हैं, अच्छे से अच्छा हम भोजन खाते हैं ताकि हम ताकतवर बने रहें, हमारा ये जो शरीर है ये तंदुरुस्त बना रहे। भाव यह है कि यदि हम किसी भी चीज़ की देखभाल अगर नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाएगी। अगर हम अच्छी तरह से हर चीज़ की देखभाल करेंगे तो वह सही रहेगी, ठीक रहेगी। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, टूथ डिके यानी कि दांतों के कमज़ोर होने के कारण हमारी भोजन करने की शक्ति भी खराब हो जाती है। लेकिन आज तो ट्रूथ डिके अर्थात सत्य का अक्षय हो रहा है, इसे संभालना होगा। एक बार लगातार सेवा, सिमरन व सत्संग करने वाला एक परिवार किसी कारण सत्संग से दूर हो गया। थोड़े ही दिनों में बाहरी शक्तियाँ प्रभावी होने लगी और वे उसमें इतना उलझते गए कि वहमों में पड़कर हजारों रुपए झाड़ फूक पर खर्च कर दिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ज्ञान की संभाल ना होने से धन को पानी की तरह बहाया और गहरी चिंता में भी पड़ गए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही गुरमत पर चलने वाले एक परिवार में एक बुजुर्ग पिता और एक बुजुर्ग माता थे। दोनों ही दिमागी संतुलन खो बैठे, उल्टा सीधा बोलना, गलत बोलना उनका स्वभाव बन गया। यह सब देखकर परिवार के छोटे छोटे बच्चे डर जाते थे। उनके घर एक ज्ञानवान
सज्जन परिवार का हालचाल पूछने गए। सारी बात पूछकर किसी तंत्र मंत्र वाले की ओर इशारा करके कहने लगे कि आप फलां जगह चले जाओ। ऐसे लोगों को वो जल्दी ही ठीक कर देते हैं, वहाँ भी तो निरंकार है। यह सारी बात बताते हुए परिवार वालों ने कहा कि अगर महापुरुष ही ऐसा बोलते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, इस बात का उत्तर हमें हमें दो। फिर उसमें एक महापुरुषों ने बताया कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा पाए। कह कबीर तिस दास को तीन लोग डरनाए कि अगर गुरु का ज्ञान मन में बसा हुआ है, गुरु की आज्ञा मन में बसी हुई है, तो फिर उस इंसान को कि तीनों लोकों में कहीं भी डर नहीं लग सकता। उस दास को कहीं भी डर नहीं है अगर वो गुरु के ज्ञान को मन में बसाकर चल रहा है। इन सारे वहमों भरमों से बाहर निकलना है। जब भी कोई, शहनशाह जी कहते थे, जब भी कोई महापुरुष किसी के घर में किसी बीमार का हाल चाल पूछने जाता है तो वहाँ पर उसने डॉक्टर बनकर नहीं जाना है, वहाँ पर उसने एक संत महापुरुष बनकर जाना है और उन्हें किसी वहमों भरमों में नहीं डालना है। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो वचनों को पूरा करते हैं, इसलिए ऐसा कोई वचन नहीं बोलना है कि जो उन्हें पूरा करना पड़े। उन्हें अगर जोड़ना है तो उन्हें सिमरन के साथ जोड़ना है कि आप जी सिमरन करो, इस निरंकार का सहारा लो, चरणामृत पियो। ये नहीं कहना है कि फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, फलां जंतर मंतर वालों के पास चले जाओ। नहीं, जब सतगुरु ने ज्ञान दिया है तो सारे वहमों भरमों से निकाल दिया है और जो भी संतों महात्माओं का वचन आता है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए संत महात्मा जो भी बोले सोच विचार करके बोले, कभी भी कोई ऐसा शब्द ना बोले कि जो उनको पूरा करने में मुश्किल हो जाए। और ऐसे वचन तो बिल्कुल भी ना बोले कि जंतर मंतर नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सारी शक्तियों का मालिक है, हमने सिर्फ इसी का सहारा लेना है और इसी के साथ ही सबको जोड़ के रखना है। जब भी हम जाएं किसी के घर, कोई बीमार है या किसी परेशानी में है, तो हमने यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह आप जी सब कुछ जानते हो, इन महापुरुषों का विश्वास बना के रखना और इन महापुरुषों की जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है, इसको आप जी ने ही दूर करना है। उन्हें सिमरन चरणामृत के साथ जोड़ना है, इस सतगुरु निरंकार साथ संगत माँ के साथ जोड़ना है और बातों में उनको नहीं डालना है। ऐसे लोग जो सतगुरु से ज्ञान से हमें दूर करें, उनसे हमेशा दूर ही रहना है। उस परिवार ने सतगुरु पर भरोसा कायम रखा और गुरु का दर छोड़कर वह कहीं और नहीं गए। समय पाकर सब कुछ ठीक हो गया। कई बार कई सत्संगी भाई बहन ही हमें दूसरे रास्ते पर चलने की सलाह दे देते हैं। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निरंकार से ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। माली बगीचे की देखभाल करता है, डेली साफ सफाई करता है, फिर भी घास फूस उगाती है। वास्तविकता में बगीचे में फूल खिलाने के लिए माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी किस्म का बीज भी डालना पड़ता है, गुड़ाई सिंचाई भी करनी पड़ती है, जंगली जानवरों से रक्षा भी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। लेकिन बगीचे में घास फूस का कोई बीज नहीं डाला जाता, घास फूस अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। गुरमत पर चलने वाले, सत्य के रास्ते में चलने वालों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। सतगुरु बाबा जी ने अपने प्रवचनों में एक बार ऐसा ही बताया कि पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। पानी को नीचे जाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन पानी को ऊपर टंकी में ले जाने के लिए
मोटर पंप की सहायता लेनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तब पानी ऊपर टंकी में इकट्ठा होता है। इसी तरह इस मन को हर पल प्रभु से जोड़े रखने के लिए डेली सत्संग करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी ब्रह्म ज्ञान की संभाल होगी और हमारे जीवन की दशा सुधरेगी। हमने यह उदाहरण भी बाबा जी से सुना कि बहुमूल्य पारस एक लोहे की डिबिया में पड़ा था, तो देखने वालों ने हैरान होकर पूछा कि हमने तो सुना था कि पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु लोहे की इस डिब्बी पर तो पारस का कोई असर ही नहीं हुआ। जब लोहे की डिब्बी को खोल कर देखा तो पाया कि पारस एक कपड़े में लिपटा पड़ा था। इससे स्पष्ट है कि जब पारस कपड़े के कारण लोहे को छू ही नहीं पाया तो वह सोना कैसे बनता। एक और उदाहरण हम सुनते हैं कि सत्संग में हीरे मोती जैसे अमोलक वचनों को सुनकर सत्संग समाप्ति पर घर की ओर चले तो उन्हें ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया जो निरंकार की बातें ना करके निंदा, नफरत और दुनियादारी की बातें करने लगा। परिणाम यह हुआ कि सत्संग से जो कुछ पाया था घर जाते जाते सब खाली हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति दुकान से चीनी लेकर घर वापस आया तो देखा कि थैले में चीनी तो है ही नहीं। ध्यान से देखा तो पता चला कि थैले में सुराख था, जिससे चीनी रास्ते में ही बिखरती चली गई और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। तभी तो कहा गया है, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन अपनी थां तो हिलो ना। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता ना सत्कार। यहाँ पर हमें समझाया गया है कि हमने ज्ञान लेने के बाद अपना विश्वास पूर्ण रखना है। हमने कभी भी किसी की बातों में आकर अपने विश्वास को डुलायमान नहीं करना है, चाहे लोग कितने भी भरम भुलेखे में डालें, लेकिन हमने किसी भी भरम भुलेखे में नहीं पड़ना है। हमने गुरु के ज्ञान पर चलते चले जाना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 79 में हमें समझा रहे हैं, हर गुरसिख को सतगुरु मार्ग गुरमत का दिखलाता है, लेकिन ये गुरमत का मार्ग सबको रास न आता है। मनमत की राहों पर इंसान आसानी से जाता है, बेशक आगे चलकर कितने कितने कष्ट उठाता है। गुरमत की ये डगर कठिन है, जो इस पर चल पाएगा गुरु कृपा से ऐसा बंदा मंजिल को पा जाएगा। गुरमत वाला ही सतगुरु के मार्ग को अपनाएगा, मनमत वाला इस मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा। सुख में वास अगर करना है, ठुकरा दे तू मनमत को, कहे हर देव हर पल हर छिन, अपना ले तू गुरमत को। इस शब्द द्वारा हमें यही समझाया है कि है इंसान, अगर तू जीवन में अपना पार उतारा करना चाहता है तो गुरुमत पर चलता चला जा, गुरु के मत पर चलता चला जा, तभी यह जीवन तेरा सफल होगा। साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से दासी सभी के लिए सतगुरु निरंकार के चरणों में अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को गुरमत के रास्ते पर चलाना, कोई भी इन वहमों भरमों भुलेखों में न पड़े और इसी तरह ज्ञान पर अटूट विश्वास बनाकर अपनी मंजिल को पा ले। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी क्षमा मांगती है। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।